Good morning, student. This is part 5 of the chapter Theory of Consumer Behavior. In this video, we are going to learn about budget line. What is budget line? Budget line is a graphical representation of all possible combination of two goods which can be purchased with a given income and prices, such that the cost of each of these combinations is equal to the money income of the consumer. बजट लाइन क्या है? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स जो कंज्यूमर परचेज कर पा रहा है. बेटा हमने इंडिफरेंस कर्व में सिर्फ सेटिस्फैक्शन लेवल देखा था जो हमने पीछे वीडियोस में पढ़े थे. हियर इन द बजट लाइन वी कैन सी हियर विच कॉम्बिनेशन द कंज्यूमर इज एबल टू परचेज. दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. वो अपनी इनकम से कौन सा कॉम्बिनेशन परचेज कर सकता है. ठीक है, तो बजट लाइन हमको क्या शो करती है? दैट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी परचेज, जो वो परचेज कर सकता है विद द गिवन इनकम, सच दैट द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ दीज कॉम्बिनेशंस इक्वल टू द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर. उसकी जो कॉस्ट होगी हर एक कॉम्बिनेशन की वो उसकी इनकम के इक्वल होगी. तो यू कैन सी हियर द ग्राफ बेटा. ओ एक्स एक्सिस contains the apples and OY contains the bananas, and this BA, this is a line of the budget line. ठीक है, and I have shown here so many points E, F, G, H, I, J. ये सारी combinations consumer अपनी income से purchase कर सकता है. If consumer opt for the point D, अगर वो डी पॉइंट के लिए ऑप्ट कर रहा है, इट इंडिकेट्स दैट उसकी इनकम अभी भी पूरी तरीके से स्पेंड नहीं हुई है. बट अगर कंज्यूमर सी पॉइंट अटेन करना चाहता है तो वो अटेन नहीं कर सकता. द रीज़न इज़ दैट उसकी इनकम उतनी नहीं है कि वो उस कॉम्बिनेशन पे गुड्स परचेज कर पाए. मीन्स बजट लाइन हमको क्या शो करता है? इट मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट द कंज्यूमर कैन परचेज. ओनली इट शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट द कंज्यूमर कैन परचेज. यहाँ पे सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं है, यहाँ पे उसकी इनकम के अकॉर्डिंगली वो कितना परचेज कर सकता है. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. Now students, we are going to learn a new topic, consumers equilibrium using indifference curve analysis. बेटा हम लोगों ने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा है और बजट लाइन दोनों ही पढ़े हैं. बट इंडिफरेंस कर्व हमको क्या शो करता है? सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स विच विल प्रोवाइड यू द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. एंड बजट लाइन आपको क्या शो करती है बेटा? बजट लाइन आपको शो करती है कि आप कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स परचेज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर इनकम. नाउ to learn the consumer's equilibrium using indifference curve analysis, we have to combine both the things, indifference curve and a budget line. ठीक है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या सिचुएशन है? मैंने आपको पहले भी बताया है. इट इज़ द सिचुएशन इन विच अ कंज्यूमर बाय सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम विच ही गेट द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गिवन द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी एंड द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर. वो सिचुएशन उतनी कॉमोडिटीज़ कंज्यूमर बाय करना चाहता है जिससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल पाए अपनी गिवन इनकम से. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर ऑर्डिनल अप्रोच. यहाँ पे हम कौन सा अप्रोच पढ़ रहे हैं बेटा? ऑर्डिनल अप्रोच. मैंने आपको दो यूटिलिटी के बताए थे, कार्डिनल और ऑर्डिनल. तो यहाँ पे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम आप अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनल अप्रोच पढ़ रहे हैं हम लोग. इट इज़ एक्सप्लेन यूजिंग द इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन. इंडिफरेंस कर्व क्या है बेटा? इट इज़ अ लोकस ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव्स इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर. ये वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स हैं जो आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करें. वेयर एज बजट लाइन शोज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर. और बजट लाइन शो क्या कर रहा है? इनकम ऑफ द कंज्यूमर, दैट इज़ द बंडल ऑफ टू गुड्स दैट द कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू बाय विद दिस इनकम. वो गुड्स, वो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स जो कंज्यूमर अपनी इनकम से परचेज कर सकता है. Now, consumers equilibrium using indifference curve analysis, what are the conditions are there? क्या conditions fulfill होंगी? First one, where the slope of the indifference curve is equal to the slope of the budget line. Slope of the indifference curve और slope of the budget line equal हो, it means MRS XY is equals to PX upon PY. Second point,
The indifference curve must be convex to the origin at the point of tangency. यहाँ पे टेंजेंसी क्यों बोला गया बेटा? क्योंकि हमने बजट लाइन को एक टेंजेंट की तरह यूज़ किया है और बजट लाइन पे जिस पॉइंट पे इंडिफरेंस कर्व कट करता है दैट इज़ एन इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्योंकि वही पॉइंट होता है बेटा जहाँ पे स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व और स्लोप ऑफ बजट लाइन इक्वल है. आई होप इट इज़ क्लियर. Now beta, in the given diagram, consumer will be in equilibrium at point E where MRS is equals to Px upon Py. That is, slope of indifference curve is equals to the slope of budget line, and MRS means marginal rate of substitution between good X and good Y, and Px upon Py means price ratio between good X and good Y. ठीक है, मैंने आपको कंडीशंस में बताया है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वहीं पे होता है जहाँ पे स्लोप्स इक्वल हो बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व के. तो ई पॉइंट है जहाँ पे स्लोप इक्वल है. अगर हम इस ग्राफ को अगर पहले रीड कर रहे हैं बेटा तो ओ एक्स एक्सिस में गुड एक्स है, ओ वाई एक्सिस में गुड वाई है. ठीक है, एल एल बजट लाइन है, IC1, IC2, IC3 दीज आर द 3 इंडिफरेंस कर्व. एंड ई पॉइंट बेटा अगर हम देख रहे हैं तो वो बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व का टैंजेंट का पॉइंट है जो बजट लाइन पे टच कर रहा है. तो इट मीन्स दिस इज़ एन इक्विलिब्रियम पॉइंट बिकॉज ये कंज्यूमर को अटेन भी हो रहा है और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे रहा है. कंज्यूमर बेटा ए और बी पॉइंट भी बजट लाइन पे टच कर रहा है और इंडिफरेंस कर्व का पॉइंट भी है. बट हमने पीछे रीड किया था कि इंडिफरेंस कर्व में हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. तो अगर हमको हायर सेटिस्फैक्शन एफोर्डेबल है तो हम क्या करेंगे, हम वही लेंगे ना. हम कम सेटिस्फैक्शन क्यों वो करें, ए और बी क्यों कॉम्बिनेशन को ऑप्ट करेंगे. वी विल ऑलवेज ट्राई टू गेट अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. और ई पॉइंट एफोर्डेबल भी है, हमारी इनकम की भी है और आपको सेटिस्फैक्शन भी मैक्सिमम मिल रहा है. इसलिए जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो कौन सा होगा, ई होगा, ए और बी नहीं होगा. नाउ वी विल रीड at equilibrium consumer will try to achieve the higher possible indifference curve with his given income. Though IC1 is affordable but the consumer can reach at IC2. IC1 affordable है but consumer IC2 तक reach कर सकता है with the higher indifference curve, while IC3 is not affordable to the consumer. IC3 उसके affordable में नहीं है क्योंकि उसकी उतनी income नहीं है. Also except E, point A and point B cannot be the point of equilibrium. Except E, अगर हम E को छोड़ दें point A और point B equilibrium point नहीं है बेटा, क्योंकि point A में marginal rate of substitution is more than the price of X and Y because consumer will consume more of X and less of Y. And at point B, MRS is less than Px upon Py, वहाँ पे कम है. तो इट मीन्स at these 2 points आपकी conditions fulfill नहीं हो रही. Hence the consumer consume more of Y and less of X. As a result, only point E will be an equilibrium point. I hope it is clear. Now assignment question number 1. Explain the relationship between MU and TU, that is marginal utility and total utility. बेटा यहाँ पे ग्राफ भी बनेगा, शेड्यूल भी बनाएंगे and you will write the 3 points of MU and TU. Question number 2. Explain the law of equimarginal utility. यहाँ पे मैंने आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद 2 commodities एक्सप्लेन किया था. इन द केस ऑफ 2 commodities, लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी उसी को कहते हैं. यू हैव टू राइट दैट लॉ ओवर हियर. Question number 3. What is indifference curve? What are the properties of an indifference curve? Explain with the help of the diagrams. मैंने आपको definitions भी बताई हैं, properties में भी diagrams बनाए हैं. You have to write it here. That answer. Question number 4. What is budget line? मैंने आपको explain किया है budget line की definition and its graph also. Question number 5. What is MRS? Marginal rate of substitution. You have to write the definition here. I hope it is clear all the assignment. Complete this work in your copies and thank you students.